बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और बिटकॉइन ने अभी मुसलसल पिछले कुछ दिनों से देखें तो कंटिन्यूसली न्यू ऑल टाइम हाई बनाया और इस वक्त 90,500 पे ट्रेड कर रहा है और अगले 6 महीने तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता जाएगा। और पीछे कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे इस वक्त क्योंकि कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस वक्त एल्ड्स जो हैं, अगर हम एल्ड्स को देखें तो एल्ड्स अभी तक पंप नहीं कर रहे हैं, हालांकि बिटकॉइन में बहुत बड़ा पंप आया है। अगर हम देखें तकरीबन बिटकॉइन के अंदर मोर देन $20,000 का पंप आया, ये बहुत बड़ा ह्यूज पंप है। लेकिन एल्ड्स जो हैं वो पंप नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी डाउन है। उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न पे आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, एल्ड्स के पंप देखने से पहले इस वक्त हमें ये देखना होगा कि क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है वो कितना चल रहा है। तो अगर हम इसका टोटल मार्केट कैप देखें क्रिप्टो का, तो टोटल मार्केट कैप इस वक्त $2.925 ट्रिलियन पे, $3 ट्रिलियन के आसपास ये टच कर चुका है एक बार और उसके आसपास ये पहुंचा हुआ। अच्छा, अगर ये मार्केट कैप देखें तो इलेक्शंस में जब से ट्रम्प की अनाउंसमेंट हुई है, जब से अब तक ये $700 बिलियन तक, उससे भी ज़्यादा बल्कि इन्फ्लो आ चुका है। फिर थोड़ी सी सेलिंग भी हुई क्योंकि भूटान ने भी सेल किया और भी इसके कुछ इश्यूज थे। तो ये $700 बिलियन का आना सिर्फ 10 दिन में, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये सारा पैसा किस में आया, इसको देखने के लिए आप एक सेकंड इंडिकेटर ओपन करेंगे और वो है BTC डोमिनेंस का चार्ट। तो BTC डोमिनेंस का चार्ट आपको थोड़ा इंडिकेट करेगा कि ये सारा पैसा हमारे पास BTC में है, क्योंकि इस वक्त 61% की जो डोमिनेंस है वो BTC की। तो अगर $3 ट्रिलियन का 60% भी हम कैलकुलेट करें तो ये ऑलमोस्ट हमारा बन जाता है $1.8 ट्रिलियन। तो इसका मतलब है तकरीबन $2 ट्रिलियन तो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में घूम रहे हैं। तो ये जो जितना भी पैसा है, मेजॉरिटी उसका जो पैसा है वो सारा का सारा हमारा गया है बिटकॉइन के अंदर। कुछ पार्ट जो है वो मीम कॉइन्स में गया, मीम कॉइन्स में खरीदारी हो रही। अच्छा, ये तो हो गया सेकंड। अब हम आते हैं थर्ड इंडिकेटर पे। ये तो 2 इंडिकेटर्स हो गए। थर्ड इंडिकेटर पे आते हैं जो हमें ये बताएगा कि कब एल्ड सीजन स्टार्ट होगा। पहली चीज़ कि ये जो मार्केट कैप है ये इंक्रीज होता रहेगा। ये एक इंडिकेटर कह लें या इसको एक थ्योरी कह लें, लेकिन ये आपको बहुत काम आएगी। अच्छा, ये कब होगा कि पहली चीज़ के मार्केट कैप जो है, तो मार्केट कैप तो आपका हो इंक्रीज, ठीक है, और इसी के साथ जो BTC डोमिनेंस है वो होनी चाहिए डिक्रीज। मार्केट कैप इंक्रीज हो और बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्रीज हो। इससे क्या होगा, इससे अगर तो पैसा मार्केट में आ रहा है और BTC डोमिनेंस कम हो रही है, इसका मतलब बिटकॉइन में नहीं आ रहा। इट मीन्स कि सारा का सारा पैसा कहाँ पे आ रहा है, एल्ड्स में आ रहा है। तो फिर एल्ड्स पंप करेंगे तेज़ी से। इसी के साथ एक और चीज़ है, वो है USDT डोमिनेंस। उस पर भी आते हैं ज़रा। टॉप पे चार्ट नज़र आ रहा है, तो USDT डोमिनेंस टाइम पे लो है। अच्छा, तो ये लो का क्या मतलब है कि USDT डोमिनेंस लो है और बिटकॉइन डोमिनेंस हाई है। इसका मतलब ये होता है कि USDT डोमिनेंस लो का मतलब है कि लोग जो हैं ज़्यादातर अपना जो पैसा है उसको कैश आउट नहीं करवा रहे, बल्कि वो बिटकॉइन में बाइंग कर रहे हैं। और वो हो भी ये रहा है कि अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन में बाइंग कर रहे हैं। फिर इसके खैर डिफरेंट भी तरीके हैं, हमने उसमें कुछ वीडियो में इसको डिस्कस भी किया है। अच्छा, ये कुछ एल्ड्स हैं और बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त 61.2% के आसपास है और एल्ड्स जो हैं वो पंप नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ एल्ड्स में पैसा आया, सी पूल को देखें तो इसमें आया, लेकिन अब ये थोड़ा सा डाउन है। इसके अलावा मीम कॉइन्स में, पेप में बहुत पैसा आया है, ये बड़े बड़े कैंडल्स बनी, लेकिन फिर अब ये भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। और भी कुछ एल्ड कॉइन्स में आए हैं, कैस्पा में थोड़ा सा आया, लेकिन फिर ये डाउन हो गया थोड़ा सा। तो ये चलता रहेगा जब तक कि बिटकॉइन डोमिनेंस डाउन नहीं होती। ये डोमिनेंस 61% पे, ये 58% से जब तक नीचे नहीं आती, जब तक एल्ड्स में तो ईजिली पैसा नहीं आएगा। अच्छा, इस टाइम पे हम किसी भी एल्ड्स में, जितने भी ये चार्ट्स में नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ अच्छे एल्ड्स हैं कुछ इसके अलावा भी, तो उसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और एक तरीके से ये चीज़ शो करती है कि हम इस वक्त एक्यूमुलेशन जोन में हैं और आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है टाइमली इसमें करते हैं और एल्ड्स को एक्यूमुलेट करते रहें, बाय करते रहें। अगर आपके पास दिसंबर और गालिबन मैं जो डेट देता हूँ 20 जनवरी तक का टाइम है, जब तक ट्रम्प ऑफिस में नहीं है, उसके बाद ये एक बूम हमें एल्ड्स में भी नज़र आ सकता है। और एल्ड तो जब तक टाइम है, 1 से 1.5 महीना है, 2 महीने हैं, जिसमें एल्ड्स को बाई किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। और फिर जब ये एक बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे तो आप उसको बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को। इसी के साथ अगर कोई एक एल्ड कॉइन को ले लें, जैसे गाला को ले लें, तो बल्कि किसी को भी ले लें, वो तो एक एल्गोरिथम स्ट्रक्चर सबके सब फॉलो करते हैं। तो पीक बनाने के बाद, हालांकि ये इसने अपना अच्छा पीक दिया 3169 पे, लेकिन उसके बाद फिर ये थोड़ा डाउन और अब दोबारा अपवर्ड हो रहा है। अगर हम एक और चीज़ को देखें, एक और इंडिकेटर, जैसे ये पहला इंडिकेटर देखें मार्केट कैप, दूसरा देखें बिटकॉइन डोमिनेंस, वो डाउन होनी चाहिए, और फिर USDT डोमिनेंस भी देखी जा सकती है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर जो इसमें काम आएगा वो है EMA का। जैसे गाला हमारे पास मौजूद है,
तो इसका वीकली चार्ट खोलें और EMA 7 EMA 21 जो है उसको अप्लाई करें इसमें। अच्छा, कौन कौन से कॉइन आपने देखना है, सारे कॉइन देखें और सारे वो कॉइन इस वक्त पिक करें इन्वेस्टमेंट के लिए जो वीकली पे EMA 21 के ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं, जो कि ये काला कॉइन दे चुका है। उसके बाद रीटेस्ट करना है, तो ये रीटेस्ट भी कर चुका है, ठीक है, और इसके वीकली कैंडल को फिनिश होने में 2 डेज 4 आवर्स है। ऐसे तमाम कॉइन्स को इस वक्त बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इन कॉइन्स के बहुत हाई चांसेस हैं कि बस अब ये यहाँ से एक बड़ा पंप देने वाले हैं और अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। क्योंकि देखें फाइनली इसने तकरीबन जून से भी नहीं, बल्कि इसको अगर काउंट करें हम अप्रैल के महीने से ही ये थोड़ा साइडवेज हुआ और उसके बाद फिर मार्केट सीधा डाउन। तो EMA 21 के ऊपर जब ये आया है तो ऑलमोस्ट इसको ऊपर आने में अगर हम देखें तो जून के बाद से अब जाके ये ऊपर आया नवंबर में, तो तकरीबन ये 5 से 6 महीने बाद जाके ये फाइनली अब EMA 21 के ऊपर आ रहा है। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है, एक ये इंडिकेटर देखा जा सकता है, ठीक है। और एक और, बल्कि इसमें 1-2 कॉइन्स हम और चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास टाइम है। मूवी को देखें तो ये सब चीज़ें डिलीट कर देते हैं। तो अभी मूवी जो है ये अब जब से डाउन हुआ है अप्रैल से, जब से अब तक ये EMA 21 के ऊपर इसने क्लोज नहीं दिया और अभी भी टाइम है इसको क्लोज देने में। तो ये बहुत अच्छे एक चांस है, हो सके तो यहाँ पे बाय कर लेंगे, लॉन्ग टर्म करना है, और शॉर्ट टर्म करना तो वेट करें जब तक EMA 21 के ऊपर क्लोज नहीं देता, क्योंकि यहाँ से बाउंस होगा तेज़ी से, यहाँ से फिर ईजिली ऐसे साइडवेज नहीं चलेगी। जैसे ये देखें नीचे क्लोज दिया तो उसके बाद बहुत ही तेज़ी से फिर ये एक डंप आया। इसी तरह जब ये ऊपर क्लोज देगा तो तेज़ी से ग्रो करेगा। तो अगर क्विक प्रॉफिट चाहिए तो इसके ऊपर का वेट करें, नहीं तो फिर अभी लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। मंता कॉइन ये अभी तक ऊपर नहीं आया, इसका वेट है। INJ को देखें तो ये ऊपर क्लोज दिया, रिटेस्ट कर रहा है। ये परफेक्ट सिचुएशन में जो वीकली क्लोज होगा उसके बाद जो न्यू वीक की कैंडल होगी उस पर ये बाय किया जा सकता है, उस पर बहुत ज़बरदस्त पंप देगा। UMA को देखें तो सेम कंडीशन, हालांकि थोड़ा सा नीचे गया। ORI को देखें तो अभी तक ऊपर क्लोज नहीं दिया, चांस है इसमें बाय करने का। एल्ट कॉइन ने ऊपर क्लोज नहीं दिया। ओंडो को देखें ये ऊपर क्लोज दे चुका है। OP को देखें नियरली ऊपर क्लोज अभी होने की कोशिश की थी, लेकिन अभी नीचे आ गया, लेकिन उम्मीद है कि ये ऊपर क्लोज दे सकता है। से कॉइन को देखें तो ऊपर क्लोज इसने दोबारा दिया, एक बार पहले भी दिया, साइडवेज हुआ, फिर दिया, अब रिटेस्ट हो रहा है। तो अब इसके बाद एक अच्छा पंप इसमें हम देख सकते हैं और इसका टारगेट इस सूरत में बनता है तकरीबन 0.9 तक। अच्छा, इसको और देखें तो INJ हम देख चुके हैं। लेयर AI देखें तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है और ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन है जिसको इस वक्त बाई किया जा सकता है। और ये ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज इसने दिया, कोशिश की थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उम्मीद है कि ये वीक के एंड में ऊपर क्लोज दे सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सिचुएशन में। सी पूल को देखें तो उसने बहुत पहले ऊपर क्लोज दे दिया था, रिटेस्ट भी दे दिया था। तो सी पूल जो है ये लीडिंग फैक्टर तो नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर और जो कॉइन्स और भी हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊपर है। अगर हम सबसे अच्छा कॉइन देखें जो इस वक्त चल रहा है वो सुई, और इस पर कुछ डिस्कशन भी की थी हमने। तो ये इस वक्त जो है ये इसने काफ़ी पहले क्लोज दिया और रिटेस्ट दिया और इस वक्त ये बहुत अच्छा चल रहा है। ये एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे एक्ट कर रहा है और बाकी सारे कॉइन्स भी इसको फॉलो करेंगे। जिस तरीके से इसने ऊपर क्लोज दिया, रिटेस्ट दिया, उसके बाद एक बहुत ही तेज़ी से पंप आया, क्विक पंप आया। और अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से भी देखें तो तकरीबन 8 हफ्तों में ये 215%, यानी कि 2 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट 2 महीने के अंदर। हालांकि ये अभी तक एल्ट से स्टार्ट नहीं हुआ और पिछला कुछ टाइम जो था वो अप एंड डाउन्स का था। तो अब जो है ये और तेज़ी से नज़र आएगा। वॉल्यूम इसका देखें तो 7 बिलियन का इसके अंदर वॉल्यूम एंटर हुआ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो इस वक्त आपको बहुत से अच्छे कॉइन्स दे सकता है बाई करने के लिए। चेन लिंक को देख लेते हैं, ये भी ऊपर क्लोज दे चुका है, रिटेस्ट कर रहा है, तो ये इसका भी बहुत अच्छा ऑप्शन है बाई करने का। तो ये कुछ कॉइन्स हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जिससे पता चल सकता है आपको कि एल्ट सीज़न कब स्टार्ट होगा। तो इनको यूज़ करें और एल्ट सीज़न के लिए वेट करें। एक और इंडिकेटर पे बात करते हैं बल्कि कि डेली टाइम फ्रेम पे आएँ। और जब डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, ये देखें डेली टाइम फ्रेम पे तो इसने परफेक्ट तरीके से रिटेस्ट दिया। तो ये EMA 21 को भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने असल जो फोकस करना था वो EMA 200 पे फोकस करना था, तो उस पर फोकस करते हैं। EMA 200 जो है इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए। डेली टाइम फ्रेम पे EMA 200 पे जो भी कॉइन क्लोज दे रहा है तो रीटेस्ट का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो वेट करना चाहिए, लेकिन अगर ये ऊपर क्लोज दे रहा है तो रीटेस्ट का थोड़ा सा वेट कर लें और फिर बाय करें, तो ये अच्छा एक आपको ऑप्शन देगा। अच्छा, EMA 200 क्यों लिया गया? क्योंकि ये EMA 200 का मतलब है ये 200 दिन की एवरेज है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है और 200 दिन आज से पहले चले जाएँ तो एग्जैक्ट वही
टाइम स्टार्ट हो जाता है जब से ये गिरना शुरू हुए थे सारे कॉइन्स। तो फाइनली इसने जो क्लोज दिया था नीचे को 11 जून को, उसके बाद से फिर ये ऊपर आया ही नहीं है और अब जाके इससे कैंडल ऊपर क्लोज थी। इसी तरीके से से कॉइन को देखें तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है। आर्बिट्रम को देखें तो आर्बिट्रम को थोड़ा स्टडी करते हैं तो आर्बिट्रम अभी तक EMA 200 के ऊपर नहीं आया जब से इसने नीचे क्लोज दिया। ये इसने नीचे क्लोज दिया 1 अप्रैल को, उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद से ऊपर नहीं है। तो एक बार इसने ऊपर क्लोज दिया, रीटेस्ट का वेट करें और इसको उठाएं, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है बताने के लिए कि एल्ट्स में कब आपको प्रॉफिट हो सकता है। ओपी ने अभी तक नहीं दिया। ओआरआई चेन को देखें तो ये भी अभी टाइम है, इसमें लेयर AI में टाइम है। INJ को देखें तो इसने दे दिया और रीटेस्ट भी कर लिया और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे सारे कॉइन्स जो इस कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं उसको बाई किया जा सकता है और वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है।